नमस्कार मित्रों, आज हम सार्थक शब्दों के वर्गीकरण का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। बनावट या रचना के आधार पर। इससे पहले हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर, है ना, भाग 1, जिसमें हमने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म या युग्मक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े। आज हम बनावट या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद हैं। किसके आधार पर? बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो देख लीजिएगा। सबसे प्रथम है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब आप सभी जानते हैं, रूढ़ के आगे आ प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है आरूढ़। आरूढ़ का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ना, है ना, चढ़ना या फिर सवार होना। और रूढ़ का मतलब यूं परंपरा होती है, रूढ़ी, है ना, रूढ़िवादिता, रूढ़ी। और यूं रूढ़ का मतलब होता है जो कभी भी किसी भी है ना पोजीशन में, स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है ना, सदैव एक सी स्थिति में रहने वाला, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं हम रूढ़ के बारे में। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, है ना, प्रयोग में होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो मतलब शुरू से चलते आ रहे हैं, जिनका एक ही अर्थ निकलता है, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब इनकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो रूढ़ शब्द की पहचान, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है। मैंने बताई थी आपको ये चीज। इन शब्दों का, रूढ़ शब्द का एक ही अर्थ निकलता है ना, वही अर्थ रहता है इसका। दूसरा है, इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलते हैं। आप उस शब्द का टुकड़ा कर लीजिए, रूढ़ शब्द जो भी हो, है ना, कोई भी रूढ़ शब्द हो, उसका टुकड़ा कर लीजिए, उन टुकड़ों का कोई अलग से अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे दूध। अब दूध में आप अलग अलग इसके टुकड़े कर दोगे तो भी, जैसे दू प्लस आप ध कर लोगे तो भी इनका अलग अलग टुकड़ों का कोई अर्थ, है ना, अर्थ, सार्थक अर्थ इनका नहीं निकलेगा। न ही कोई दू का अर्थ होता है, न ही कोई ध का अर्थ होता है। अतः दूध शब्द रूढ़ शब्द है, क्योंकि इनके टुकड़े करने पर भी इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है ना। जैसे गाय। गाय का मतलब गाय ही होता है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। जिस प्रकार अनेक अर्थ का उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, जैसे कर। कर एक अनेकार्थी शब्द है ना, उनके अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं। जैसे कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब कोई अंक हो सकता है, कर का मतलब कार्य करना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। टुकड़ा करने पर भी कोई अर्थ इनका अलग से न निकलता है। तो दूध, गाय, रोटी, दीपक, किताब, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री, घोड़ा आदि, ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है कि अयादी संधि के उदाहरण सदैव रूढ़ होते हैं। अयादी संधि स्वर संधि का 5वां भेद है ना। अयादी संधि का टुकड़ा भी होता है ए धन आदि। इस शब्द में भी अयादी संधि ही है, ध्यान रहे, अयादी शब्द में। इस शब्द के सभी उदाहरण रूढ़ होते हैं, क्योंकि इनके मतलब जब संधि विच्छेद करते हैं, अयादी संधि के उदाहरणों का संधि विच्छेद करते हैं, तब जो टुकड़े होते हैं, जो उत्तर पद और जो पूर्व पद होते हैं, उनका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए अयादी संधि के जो उदाहरण होते हैं वो रूढ़ होते हैं। देख लीजिएगा उदाहरण अयादी संधि के। जैसे भवन। भवन का संधि विच्छेद करे तो होता है बो धन अन। लेकिन इसमें न ही तो बौ का कोई अर्थ निकलता है
और न ही कोई अन का सार्थक अर्थ निकलता है। अतः दोनों शब्दों को संधि करने के बाद में जब भवन बनता है तब इस शब्द का ही भवन का अर्थ निकलता है। भवन का मतलब मकान होता है, ये शब्द है। अतः भवन शब्द रूढ़ है ना, यदि संधि का उदाहरण जैसे भवन, नयन, नयन में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेदन अन हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पवन, पवन में पौधन अन हो जाएगा। भाव, भाव में भौ, भौधन अ हो जाएगा, कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग टुकड़े करने पर। नायक, नायक में क्या हो जाएगा, नए धन अक हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इन टुकड़ों का भी कोई अर्थ न निकलता है। विधायक, विधेय धन अक, विनायक, विनेय धन अक, है ना। श्रावण, श्रौ धन अन। नाविक, है ना, क्या हो जाएगा, नाविक का नौ धन इक हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में रूढ़ के बाद में दूसरा प्रकार है यौगिक। यौगिक का मतलब आप सभी जानते हैं, किन्हीं दो शब्दों का योग होना उसे कहते हैं यौगिक। देख लीजिएगा परिभाषा, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो, दो अलग अलग शब्द होते हैं, उनका योग होने पर यौगिक शब्द बनते हैं। उन शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है, जबकि रूढ़ शब्द में अलग अलग अर्थ नहीं होता था, अर्थ निकलता ही नहीं था उनका। लेकिन यौगिक शब्दों में अलग अलग अर्थ भी निकलता है और अलग अलग अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। देख लीजिएगा, समस्त संधि, है ना, समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए कैसे, जैसे विद्यालय, विद्यालय में अलग अलग कर दे तो विद्या धन आलय होता है, तो विद्या शब्द का भी अर्थ निकलता है। विद्या का मतलब ज्ञान, है ना, आलय का मतलब घर। विद्या धन आलय, विद्या का मतलब ज्ञान से संबंधित और आलय का मतलब घर। तो ये यौगिक शब्द हो गया, अर्थात दोनों अलग अलग शब्दों का योग हुआ है, जिसमें दोनों मतलब शब्दों के प्रॉपर अर्थ भी निकल रहे हैं, है ना। जैसे प्रेम सागर, प्रेम रूपी सागर। प्रतिदिन, प्रति एक मतलब उपसर्ग है ना, प्रतिदिन। और वैसे इसमें अव्ययी भाव समास है, पता है आप सभी को, प्रति यानी प्रतिदिन, है ना, देख लेना। दूध वाला, वाला है वो प्रत्यय है, दूध इसमें मूल शब्द है, तो दूध वाला ये प्रत्यय युक्त शब्द है, ध्यान रखना। अलग अलग अर्थ निकलता है दोनों का। राजमाता, राजा की माता, है ना, समन तत्पुरुष देख लेना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त की हुई, दी हुई। तो ईश्वर और प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब प्रदान, प्रदान का मतलब कोई चीज देना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा, है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। महर्षि, महान है जो ऋषि, कर्मधारय समास है, इसमें ध्यान रखना। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। तो कहने का मतलब इसमें जो मतलब अलग अलग शब्द हैं, इनके टुकड़े करने पर जो यौगिक शब्द बनते हैं, उन मतलब प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकलता है। उसके बाद में नंबर 3 टाइप है योग रूढ़, अर्थात वे शब्द जो नाम से ही पता चल रहा है योग और रूढ़, अर्थात वे यौगिक भी हैं और रूढ़ शब्द भी हैं। यौगिक और रूढ़ दोनों हैं इसमें। देख लीजिएगा परिभाषा, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है ना। यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उनका निर्माण किससे होता है, अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ देने के लिए
प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, है ना। अलग अलग है, यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वह एकदम स्थायी रूप है, वो रूढ़ हो गया है ना। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। देख लीजिएगा, जैसे शब्द है अपना पीतांबर। पीत का मतलब आप सभी जानते हैं पीला होता है, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। दोनों के योग से बना हुआ शब्द है। पीतांबर शब्द है वो पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है। अर्थात इनका पीतांबर शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, वो है भगवान विष्णु। ध्यान रहे, तो विष्णु क्या है, रूढ़ शब्द है। दशानन, दशानन भी एक यौगिक शब्द भी है। दस दन आनन अर्थात 10 सिर वाला, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, इस शब्द का अर्थ निकलता है रावण। अर्थात रावण शब्द क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना। ऐसे हिमालय, हिमधनालय, है ना। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलज को पढ़ते ही हमारे दिमाग में कमल शब्द आ जाता है। गजानंद, गज का मतलब हाथी, आनंद का मतलब मुख, गजानंद मतलब गणेश, है ना। लंबोदर, लंब है जिनका उदर। त्रिनेत्र भगवान शिव शंकर का है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु। घनश्याम, है ना, काले बादल। रजनीचर, रात में घूमने वाले, विचरण करने वाले रजनीचर। विषधर, विष को धारण करने वाले। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। षडानन, 6 आनन वाले। षड आनन होते हैं भगवान शिव शंकर के पुत्र कार्तिकेय। रावणारी, रावण का अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, है ना, रावण के अरि। मुरारी, मूर्धन अरि, मुर का शत्रु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, है ना। आइए अब बात करते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का। तीसरा टाइप है ये प्रयोग के आधार पर। इसमें 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द है। विकार शब्द का अर्थ होता है किसी चीज में परिवर्तन का आना, उसे बोलते हैं विकार। अविकारी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब किस प्रकार के परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो हम आगे परिभाषा में पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा इसकी परिभाषा विकारी शब्द की। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। आपको विकारी शब्द अलग से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट शब्द विचार के बाद में जो टॉपिक है वो विकारी है अविकारी यही पढ़ाया जाएगा, है ना। संज्ञा सर्वनाम वगैरह तो उसमें सब आपको बता दिया जाएगा। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द के प्रकरण आदि आते हैं विकारी शब्द में, ध्यान रखना। इनका विस्तृत अध्ययन अलग से प्रकरण के अनुसार हम करेंगे, बता दिए जाएंगे आपको बिल्कुल। दूसरा है अपना अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः अविकारी शब्द का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। अधन विकारी, इस शब्द का टुकड़ा होता है अधन विकारी, अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ना। तो जिनके रूप में, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है या विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, इसके अविकारी के भेद ही हैं, है ना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना। उसके बाद में विस्मयादि बोधक, है ना। उसके बाद में देख लीजिएगा चारों इसके भेद ही हैं। उसके बाद में इसके उदाहरण देख लीजिएगा, चुपचाप, किंतु, जहां, कब, है ना, तब,
दूर, इधर, तेज, सामने, आगे, है ना, ये सभी इसके भेद हैं, है ना। इसमें जो ये क्रिया विशेषण है उसके वापस 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, स्थानवाचक, कालवाचक, है ना, परिमाणवाचक, सभी बता दिए जाएंगे आपको, है ना। रीति